तो दानिश खान, में छोटा सा सवाल, दानिश कुरैशी, में छोटा सवाल ये कि भाई देश के संसाधनों पर किसी भी एक वर्ग का, एक जाति का या एक धर्म का हक पहले क्यों? ये देश 130 करोड़ लोगों का है, सबका बराबर क्यों नहीं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे लगता है कि इस देश में मुसलमान जो है वो हमेशा से ही राजनीति के केंद्र बिंदु में रहा है, चाहे वो आरएसएस की पॉलिटिकल विंग भी भाजपा हो और कांग्रेस के निशाने पे तो पहले से ही रहा है। ये जितनी बातें कर रहे हैं ना कि देश में सबसे पहले अल्पसंख्यक और विशेषकर मुसलमानों का हक है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जाके सच्चर कमेटी का रिपोर्ट पढ़ लेना चाहिए। वो जीता जागता जिंदा सबूत है आपके करतूत और कारनामों का कि 70 सालों में आपने मुसलमानों को कहां से कहां पहुंचा दिया। दूसरी तरफ मैं आपको बात करूं, जगदीश ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी जैसे लोग, जिग्नेश मेवाणी ऊना आंदोलन से निकले, आपको जानकर हैरानी होगी इनका ऊना आंदोलन से कुछ भी लेना देना नहीं था। जब ऊना विक्टिम इन्हें जानते भी नहीं थे, तब ऊना फ्लॉगिंग के नाम से ये प्रोग्राम चला रहे थे। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। दूसरे नंबर की बात, आप मुझे बताइए कि इस देश में मुसलमानों की संपत्ति, चाहे वो वक्फ की हो या उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, किस तरह कानून बना के छीनी गई, किसके शासनकाल में छीनी गई? क्या कांग्रेस के, क्या भाजपा ने छीनी थी? भाजपा को तो पैदा हुए जुम्मा 8 दिन हुए हैं, लेकिन ये सारा किसके शासनकाल में हुआ? इसके बाद आप मुझे बताइए, आर्टिकल 341 में से मुसलमान पसमानदाओं का आरक्षण धर्म के आधार पर किसने हटाया? क्या भाजपा थी, आरएसएस थी, कौन था? हम उनके मुखालिफ बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि ये जो बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस या ये जितने भी लोग हैं, ये कांग्रेस के शासनकाल में ही पल पोस के बड़े छोटा सा सवाल आपसे और मैं जानना चाहूंगा, तो क्या दर्शक हमारे ये माने कि जगदीश ठाकुर का जो आज का बयान है, जिग्नेश मेवाणी ने जो समर्थन में बयान दिया, या जो तबका उस बयान को सपोर्ट कर रहा है, वो कुछ और नहीं, सिर्फ अपनी राजनीतिक लालसा के चलते ऐसे बयान दे रहा है और इसका समर्थन कर रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं गुजरात से ही हूं और बहुत अच्छे से वाकिफ हूं। दरअसल हुआ यह है कि गुजरात के अंदर में कांग्रेस की जमीन जो है वो खिसक चुकी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आगाही के बाद यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा मामले खड़े हो गए, इसलिए अब इन्हें माइनॉरिटी का जो मोर्चा है इनका, वो ये 2-4 दिन में एक्टिव होता हुआ नजर आया और इस तरह की भाषणबाजी कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करें तो उनके एक एमएलए का, गुजरात के एक एमएलए का स्टेटमेंट सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि तमाम के तमाम जो एमएलए हैं, उन लोगों को अल्पसंख्यक इलाकों में अपना बजट खर्च करना चाहिए, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि उनके जो मेजॉरिटी से एमएलए हैं वो भी अपना बजट तक खर्च नहीं कर रहे। आप अपना बजट तक खर्च करना नहीं चाहते उस कम्युनिटी के पीछे जिसने आपको वोट दिए हैं। लेकिन मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ